हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और इम्पॉर्टेंट और धमाकेदार टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है। और उस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा गया है विद्युत शक्ति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में बताने और समझाने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ हम आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं कि विद्युत शक्ति यहाँ पर हमारा क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया है क्लास 10th के अंदर में, और उस केस में आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखा है कि जो हमारा विद्युत शक्ति का फार्मूला होता है वो फार्मूला यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है। विद्युत शक्ति को यहाँ पर हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं और इस केस में आपका फार्मूला होता है कार्य बटे समय, और उस कार्य को यहाँ पर हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी कार्य में अगर हम क्या करते हैं, समय का भाग लगाते हैं, तो यही जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, इसी सूत्र को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति का सूत्र कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिक पावर का सूत्र कहते हैं। अब हम इस फॉर्मूले के माध्यम से यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं कि इसको हम यहाँ पर किस प्रकार से परिभाषित करने वाले हैं और ये जो हमारा फॉर्मूला है वो कहाँ से किस प्रकार से आया हुआ है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हम एक फिगर बनाने वाले हैं। उस फिगर के माध्यम से आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से इस फॉर्मूले के बारे में जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोगों ने इस टॉपिक के जस्ट प्रीवियस टॉपिक में एक टॉपिक अध्ययन किया है जिस टॉपिक का नाम था विद्युत ऊर्जा। तो उस केस में आप सभी लोगों ने एक फिगर के बारे में अध्ययन किया था, उसी फिगर को यहाँ पर हम बनाने वाले हैं और उसी फिगर के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं कि भैया ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से किस प्रकार से आया हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उस फिगर को तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि हम चालक का फिगर बनाने वाले हैं, जो यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से होने वाला है। तो ये जो हमारा फिगर होता है इसी को हम क्या कहते हैं, चालक का फिगर कहते हैं। और इस केस में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस चालक को एक बैटरी से जोड़ने वाले हैं। ये हमारा क्या होता है, बैटरी का प्लस टर्मिनल होता है और यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, बैटरी का माइनस टर्मिनल होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चालक को जोड़ देते हैं। और इस केस में आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि ये जो हमारा चालक है, इस चालक के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो हमारा चार्ज होता है वो माइनस का होता है, जिनको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, बैटरी होता है। इस बैटरी का जो यहाँ पर हमारा विभवांतर होता है उसको यहाँ पर हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि अगर हम किसी भी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी यहाँ पर क्या करती है, इस चालक के अंदर में एनर्जी प्रोवाइड करती है। एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि इस चालक के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में एक ही दिशा की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, चालक के अंदर में कार्य करते हैं। अब ये कार्य किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर बैटरी का धन आवेश इधर की तरफ होता है तो इसी साइड से यहाँ पर क्या होती है, इस चालक के अंदर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उस विद्युत धारा को यहाँ पर हम स्मॉल आई से प्रिंट करते हैं। इस केस में विद्युत धारा चलते चलते इधर साइड आती है और माइनस की तरफ आकर के यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग समझ चुके हैं कि इस चालक के अंदर हमारी क्या होती है, विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं, जिसको यहाँ पर हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में आप सभी लोग जानते हैं इधर से जो हमारा आवेश चलता है वो माइनस आवेश चलता है और इधर से जो हमारा आवेश चलता है वो प्लस आवेश चलता है। तो जब माइनस आवेश इधर से पहुँचता है तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनके पास भी आपस में माइनस चार्ज होता है, तो माइनस माइनस आपस में क्या होता है, रिपल करता है। तो सभी इलेक्ट्रॉन इधर से चलते हुए चालक के इस छोर से इधर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जिनकी दिशा को यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। तो ये जो हमारी यहाँ पर दिशा होती है, इसी दिशा को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रवाहित होने वाली दिशा कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको ये समझना है कि जब हमारा बैटरी का विभवांतर भी होता है तो इस केस में ये बैटरी क्या करती है, इस चालक के अंदर में विद्युत धारा प्रवाहित करती है और विद्युत धारा के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, इस चालक के अंदर में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जिस विद्युत क्षेत्र की दिशा की अगर हम बात कर लेते हैं तो
उसकी दिशा भी यहाँ पर क्या होती है, विद्युत धारा I की दिशा की तरफ होती है, जिसको यहाँ पर हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इन सभी इलेक्ट्रॉन पर बल लगाती है। तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चालक के इस छोर से इधर की तरफ भागना शुरू करते हैं, और जब ये चलते हैं इधर से इधर की तरफ, तो उस केस में हम मान लेते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो किया गया कार्य होता है उस कार्य को यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बैटरी यहाँ पर क्या करती है, इस चालक में कंटिन्यूअस विद्युत धारा प्रवाहित करती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन के अंदर यहाँ पे क्या होता है, एक एनर्जी आ जाती है, और सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चालक के इस छोर से इधर की तरफ यहाँ पे प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इधर से माइनस आवेश चलता है और इधर से प्लस आवेश चलता है, तो सभी इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस में आकर्षण होता है और माइनस माइनस में यहाँ पे क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो उस केस में चालक के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोग को मजेदार बात ये सीखना है कि जब सभी इलेक्ट्रॉन चालक के इस छोर से इधर की तरफ चलते हैं तो उस केस में कार्य जो हमारा होता है वो W होता है। तो इस केस में यहाँ पर इनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा होगा, उस समय को यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को चलने में जो समय लगता है उसको हम यहाँ पर स्मॉल t मान लेते हैं। अगर यहीं पर हम क्या करते हैं, इस समय t का भाग लगाते हैं इस कार्य में, तो इस केस में जो आप सभी लोग को अनुपात मिलता है कार्य और समय का, उसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। क्योंकि इस केस में आप जानते हैं ये बैटरी हमारी क्या करती है, इन सभी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करती है, और यही जो हमारी एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में चेंज होती है, वर्क के फॉर्म में चेंज होती है। अगर हम उसी वर्क में क्या करते हैं, समय का भाग लगाते हैं, तो W और T का जो अनुपात मिलता है उसी को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति का सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से किस प्रकार से आया हुआ है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि जो हमारा विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं P इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय, और उस कार्य को यहाँ पर हम W से दिखाते हैं, समय को यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल t से दिखाते हैं। अब हम यहाँ पर एक बार इस चीज़ को समझते हैं कि विद्युत शक्ति को हम किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में परिभाषित करने के आने वाले हैं। तो वो परिभाषा यहाँ पर बड़े ही सरल और आसान शब्दों में लिखी गई है, जहाँ पर आपको बताया गया है किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे यहाँ पर समय होता है वो सेकंड में हम लेते हैं, विद्युत धारा हमेशा सेकंड में चलती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बताया है कि प्रति सेकंड में खर्च होने वाली जो ऊर्जा होती है, क्योंकि आप जान रहे हैं ये जो हमारी बैटरियाँ होती है, ये बैटरियाँ क्या करती है, इस चालक में एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिस वजह से सभी इलेक्ट्रॉन चालक के इस छोर से इधर की तरफ चलना शुरू करते हैं, और उस केस में जो किया गया कार्य होता है उस कार्य को हम W सिखाते हैं। तो वही बात यहाँ पर हमने लिखा है कि प्रति सेकंड में खर्च होने वाली जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, और इस विद्युत शक्ति को यहाँ पर हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोगों ने विद्युत ऊर्जा के बारे में इस टॉपिक के जस्ट प्रीवियस टॉपिक में बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया है, जहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा विद्युत ऊर्जा का फार्मूला आता है उसे यहाँ पर हम दिखाते हैं। W इक्वल टू आपका फार्मूला होता है V इंटू I इंटू यहाँ पर T होता है, और इस केस में आप जानते हैं ये जो हमारा फार्मूला होता है वो विभवांतर और यहाँ पर जो हमारी विद्युत धारा I होती है इन दोनों के बीच में होता है, और जो हमारा समय होता है उस समय को यहाँ पर हम T मान लेते हैं। तो इस फार्मूले का हम इस टॉपिक के अंदर में यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको ये फार्मूला अच्छी तरह से क्लियर होता है कि जो हमारा विद्युत शक्ति होता है उसका फार्मूला होता है P इक्वल टू W बाई यहाँ पर T। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि भैया इसका SI मात्रक क्या होने वाला है और ये हमारी किस प्रकार की राशि होने वाली है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि इसका SI मात्रक हम किस प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं SI मात्रक। अब यहाँ पर हम SI मात्रक ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि जो हमारा विद्युत शक्ति होता है उसको यहाँ पर हम कैपिटल P से दिखाते हैं, और यहाँ पर जो हमारा कार्य होता है, कार्य का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखने वाले हैं। और यहाँ पर जो हमारा समय होता है, समय का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो सेकंड होता है, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखने वाले हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जूल को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो उसको यहाँ पर हम कैपिटल J से दिखाते हैं, और यहाँ पर जो हमारा सेकंड होता है उसको यहाँ पर हम सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम विद्युत शक्ति के SI मात्रक की बात करें तो इसका SI मात्रक यहाँ पर निकल के आता है जूल पर सेकेंड, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखने वाले हैं। जूल पर यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाता है सेकेंड। तो ये हमारा क्या होता है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। और साथ में आप सभी लोग यहाँ पर ये भी जानते हैं कि जो हमारा जूल पर सेकंड होता है ये बराबर होता है वाट के, तो इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाट
और यहाँ पर आप जानते हैं वाट को हम क्या करते हैं, कैपिटल W से प्रिंट करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर आप इसका दूसरा SI मात्रक लिख सकते हैं कि अगर हम विद्युत शक्ति के SI मात्रक की बात करते हैं तो इसका जो पहला SI मात्रक होता है जो जनरल होता है उसे हम जूल पर सेकंड कहते हैं। दूसरा SI मात्रक यहाँ पर क्या होता है, वाट होता है, जिसको यहाँ पर हम इंग्लिश में कुछ इस तरह लिखते हैं और जो इसका सिंबल होता है वो कैपिटल W होता है। हिंदी में इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा SI मात्रक लिखने वाले हैं कि जो हमारा विद्युत शक्ति होता है इसका जो SI मात्रक होता है वो यहाँ पर हमारा क्या होता है, वाट होता है, जिसको हम यहाँ पर कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी SI मात्रक के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाती है। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा विद्युत शक्ति होता है ये किस प्रकार की राशि होती है, क्योंकि राशि के बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो राशि को लेकर के होने वाला है। तो यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट लिखने वाले हैं राशि के बारे में। अब राशि के बारे में अध्ययन करने के लिए आप सभी लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम अगेन यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इसी फॉर्मूले के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि भैया विद्युत शक्ति जो हमारा होता है P ये किस प्रकार की राशि होती है। तो कार्य आप सभी लोग जानते हैं ये हमारा क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार्य हमारा क्या है, एक अदिश राशि है। और इस केस में आप जानते हैं जो हमारा समय होता है ये भी हमारा क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। तो यहाँ पर हम नीचे लिखने वाले हैं डिवाइड करके कि जो हमारा समय होता है ये भी हमारा एक अदिश राशि होता है। अब यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि इन दोनों के अनुपात से जो आप सभी लोग को P के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अगर हमारा जो कार्य है वो एक अदिश राशि है और समय जो हमारा होता है वो एक अदिश राशि होता है, तो इन दोनों के अनुपात से जो आप सभी लोग को P के बारे में जानकारी मिलती है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा P होता है ये भी हमारा क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। तो यहाँ तक आप सभी लोग को इसके SI मात्रक और इसके राशि के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जाती है। आप सभी लोग इन सभी चीज़ों को वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से पॉइंट टू पॉइंट करके यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पर हम किस प्रकार से 12th के अंदर में विद्युत शक्ति का सूत्र यहाँ पर हम ज्ञात करने वाले हैं, और उस सूत्र को ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक बार आप सभी लोग को जानकारी देते हैं कि भैया ये फॉर्मूला हम किस प्रकार से यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में वहां पर अध्ययन किया है विद्युत ऊर्जा के बारे में, और उस केस में आपने इस फॉर्मूले के बारे में अध्ययन किया है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं ये फॉर्मूला हम किस प्रकार से प्रोवाइड करते हैं। तो आप सभी लोग अध्याय नंबर 2 में अध्ययन किए हैं विभव का जो हमारा सूत्र होता है V = फॉर्मूला होता है W/Q, और यहाँ पर आप जानते हैं Q हमारा क्या होता है, आवेश होता है। और अगर हम Q की वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है I × T। तो अगर हम Q की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो उस केस में आप सभी लोग का W का मान मिल जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे W और Q की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा I × T। अगर हम I × T का यहाँ पर V के साथ गुणा करेंगे तो कार्य का सूत्र यहाँ पर आप सभी लोग को मिलता है V × I × T, जिसको आप सभी लोग ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि जो हमारा कार्य होता है वो बिट के बराबर होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर विद्युत शक्ति के नए नए फॉर्मूले के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम यहाँ से नई लाइन लिखने वाले हैं समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो इस केस में आप सभी लोग को विद्युत शक्ति का सूत्र मिलता है W जो हम ये वाली वैल्यू रखने वाले हैं V × I × यहाँ पर T, और बटे में यहाँ पर आपका चल रहा है समय T। समय से समय यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग को विद्युत शक्ति का एक नया फॉर्मूला मिलता है जिससे यहाँ पर हम कहते हैं V × I, और ये जो हमारा फॉर्मूला होता है वो विभवांतर और विद्युत धारा I के मध्य होता है। इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम स्टार मार्क कर लेते हैं। यही क्या होता है, विद्युत शक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। अब हम इसी फॉर्मूले के माध्यम से 2 नए फॉर्मूले और ज्ञात करने वाले हैं। वो कैसे निकालने वाले हैं आप सभी लोग को यहाँ पर हम सारे पॉइंट अच्छी तरह बताने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ओम के नियम का। तो यहाँ से हम लिखने वाले हैं जो हमारा ओम का नियम होता है उसका फॉर्मूला होता है V = यहाँ पर R × I। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस फॉर्मूले को प्रतिरोध और विद्युत धारा के रूप में ज्ञात करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ पर इस बॉक्स में करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस स्टार वाले को समीकरण नंबर यहाँ पर A मानते हैं। अब हम लिखने वाले हैं V का मान समीकरण A में रखने पर। तो नई लाइन से यहाँ पे हम लिखेंगे V का मान समीकरण A में रखने पर। तो जब हम V की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इस विद्युत शक्ति का आप सभी लोग को नया फॉर्मूला प्राप्त होता है R × I × यहाँ पर I हो जाएगा। इसको अगर आप सभी लोग यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे
तो विद्युत शक्ति का नया फॉर्मूला आपको मिलता है P = R × I का स्क्वायर। तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है वो प्रतिरोध और विद्युत धारा I के रूप में होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर हम I का मान ज्ञात करेंगे और इस I का मान अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो विद्युत जो हमारा शक्ति होता है इसका आप सभी लोग को एक तीसरा फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ पर आप सभी लोग दो फॉर्मूला निकाल चुके हैं, एक फॉर्मूला ये होता है, एक ये होता है। अब हम तीसरे फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर हम I का मान निकालेंगे। तो I का मान आप सभी लोग को यहाँ पे मिलेगा विभवांतर और प्रतिरोध R के रूप में, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इस I का मान इस समीकरण में रखने वाले हैं इस I की जगह पर। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, P = आपका फॉर्मूला हो जाएगा V इंटू, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस I की जगह पर ये वाली वैल्यू रखेंगे तो हमारा हो जाएगा V/R। तो यहाँ से हम लिखेंगे V/R। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप सभी लोग को विद्युत शक्ति का फॉर्मूला मिल जाएगा P = V² बटे यहाँ पर R। तो इस प्रकार से आप सभी लोग विद्युत शक्ति के तीन नए फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला फॉर्मूला यहाँ पर हमारा होता है विभवांतर और विद्युत धारा I के बीच में, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर हमारा होता है प्रतिरोध और विद्युत धारा I के रूप में, और तीसरा जो हमारा फॉर्मूला होता है वो विभवांतर और प्रतिरोध के रूप में मिलता है। अब आप सभी लोग को इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, वो आपका यहाँ पर सजेस्ट होगा आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आपके क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। अगर विद्युत धारा और यहाँ पर विभवांतर के बीच में आपको दिया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर प्रतिरोध और धारा के बीच में आपका संबंध दिया है तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। अगर आप सभी लोग को यहाँ पर विभवांतर और प्रतिरोध के रूप में दिया जाता है तो इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सभी लोग के विद्युत शक्ति के टॉपिक अच्छी तरह से कंप्लीट होते हैं। अगर आप सभी लोग को किसी भी पॉइंट या किसी भी स्टेप में कोई समस्या या दिक्कत होती है तो हर एक स्टेप में आप सभी लोग कमेंट करके यहाँ पर अच्छी तरह से पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो आज का वीडियो हम इसी के साथ इसी पे एंड करते हैं।